गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS टीम एजुकेशन में। तो विद्यार्थियों, आइए हम लोग शुरू करते हैं आज क्लास 12 भौतिक विज्ञान, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि व्हाट इज़ पोटेंशियल एंड व्हाट इज़ पोटेंशियल डिफरेंसेस। वैद्युत विभव और विभवांतर क्या होता है, इस चीज़ को हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो नाउ आज हम लोग स्टडी करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण माने इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो पोटेंशियल है वो क्या होगा। यानी कि आज का टॉपिक होगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इससे पहले का वीडियो देखे होंगे और अब हम लोग शुरू करेंगे इस पॉइंट को। तो आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो हम लोगों को पढ़ना है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। तो पिछले अध्यायों में जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, तो वो 3 कंडीशन में था, अक्षीय, निरक्षीय और किसी भी बिंदु पर। तो यहाँ पर भी वही चीज़ पढ़ना है। इसमें हम लोगों को पहला जो पॉइंट आज पढ़ना है, तो इसमें भी 2 स्थितियाँ होंगी, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। इसी को हम लोग इसमें पहला पढ़ेंगे कि अक्षीय स्थिति में। किस स्थिति में? अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए, अगर हम मान लें कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव -q + q आवेश से मिलकर के बना है, या ऐसे कह दें कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB -q + q आवेश से मिलकर बना है। और वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग पढ़े हैं कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको अक्षीय स्थिति में। तो अगर हम लोग मान लें कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव, ये जो है A है और ये क्या है, B है, और यहाँ जो आवेश है वो -q है और यहाँ जो आवेश है वो कौन सा है, +q। यानी कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB -q + q आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की कुल दूरी 2l। बीच की कुल दूरी कितना है, 2l, और मध्य बिंदु इसका कितना है, तो O है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, l होगी, और यह भी क्या होगा, l। तभी तो l और l दोनों को ऐड करेंगे तो 12 होगा। अब देखिए, अक्षीय स्थिति में ज्ञात करना है। तो अक्षीय स्थिति का मतलब कि इससे इधर के तरफ या इससे इधर के तरफ, इसी को अक्षीय स्थिति कहेंगे, अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति। तो अब हम लोग अगर इससे ज्ञात करें, हम लोग को यहाँ पर ज्ञात करना है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बिंदु P है और इसी बिंदु P पर वैद्युत विभव V की गणना करनी है कि कितना होगा। ध्यान दीजिए, तो अगर हम मान लें कि माना कि बिंदु O से R मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो अगर हमको यहाँ पर गणना करनी है तो इस आवेश से इसकी दूरी को निकाल लीजिए। ध्यान दीजिए, यह +q आवेश है, +q आवेश। तो इस +q आवेश से इस बिंदु P की दूरी को काउंट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक R है, सॉरी L है, ये दूरी कितनी है, L है, और यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है, R है, और ये बीच वाला हमको निकालना है। तो बड़ी वाली दूरी मैंने R में से L को घटा देंगे तो निकल जाएगी, यानी कि ये दूरी कितनी हो जाएगी, R - L। कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है समझ रहे होंगे आप लोग। अब देखिए, यहाँ से अगर इसकी दूरी निकालेंगे तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, R है। तो ये हो जाएगा R + L। तो ये हम लोगों ने दूरी ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा जो हम लोग इसमें लिखे, जो बनाए हैं फिगर, तो उसको मैं नोट कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको आप देखेंगे। तो सबसे पहली लाइन हम लिखेंगे कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB -q + q आवेश से मिलकर बना है। हमने लिखा कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB -q + q आवेश से मिलकर बना है, जिसका
मध्य बिंदु क्या है, इसका मध्य बिंदु क्या लिखे, मध्य बिंदु O, इसका मध्य बिंदु O है, जिससे स्मॉल r मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखे हैं वैद्युत विभव की गणना जब करनी है तो हम लोग कितना निकालेंगे, देखिए तो अब हम लोग अगर निकालेंगे यानी कि स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करना है चाहे करनी है, तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव ज्ञात कर लीजिए और इस आवेश के द्वारा यहाँ पर विभव ज्ञात कर लीजिए, क्योंकि कुल विभव की गणना करनी होगी तो दो प्रकार के आवेश है तो दो प्रकार के विभव होंगे, यानी कि V1 और V2, या कह सकते हैं कि VA और VB, दो काम करेंगे। तो अब थोड़ा सा ध्यान आपको ये देना है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का मान मैंने पिछले वीडियो में बताया कि V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R होता है। यदि ये दोनों आवेश, इन दोनों आवेशों के बीच कोई परावैद्युतांक माध्यम K हो तो सूत्र में हम लोग क्या लिखेंगे, K लिखेंगे। अगर यहीं पर हम जो लिखें कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB माइनस Q प्लस Q आवेश से मिलकर बना है जिसे K परावैद्युतांक माध्यम में रखा गया है तो K लिख लेंगे, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख करके आप बनाइएगा। तो चलिए हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं, पहले निकालेंगे कि माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, इसको हम VA लिख दे रहे हैं क्योंकि ये क्या है, A वाला पॉइंट है ना, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A इज इक्वल टू, देखिए यहाँ का आवेश कितना है, माइनस Q आवेश है ना, तो हम लोग इसको अगर लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर हम परावैद्युतांक माध्यम के लिए लिख लें तो K लिख देंगे K, और Q बटे में, देखिए Q बटे में R, तो R माने यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R प्लस L, तो R प्लस L। अब ध्यान दीजिए यहाँ माइनस Q आवेश है तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा दीजिए, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, यानी कि प्लस Q आवेश के कारण, अब इस आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करिए। तो अगर ज्ञात करेंगे तो VB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q और बटे में R माने यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो कितनी है, R माइनस L, जो दूरी होगी उनके बीच की R माइनस L, इसको अगर हम बना लें समीकरण नंबर 2। अतः अगर हम लोग लिखेंगे कि ये तो दोनों पॉइंट आपको समझ में आया होगा, यानी कि इस आवेश के कारण और इस आवेश के कारण P पर कितना वैद्युत विभव काम कर रहा है, तो VA और VB। अब हम लोग निकालेंगे कि बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव कितना होगा, यानी बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव, तो कुल वैद्युत विभव निकालेंगे तो V बराबर VA और प्लस VB, चूंकि इन दोनों को जोड़ देंगे, अब यह एक अदिश राशि है तो इनका बीजगणितीय योग हम लोग निकालेंगे, तो VA और VB का मान, अब देखिए इसको चिन्ह सहित रखेंगे, सदिश होता तो एक के चिन्ह को बदल देते और रखते, लेकिन चिन्ह ही, इसका साइन नहीं चेंज करना है, बस इसको रख देना है वैसे ही। अतः V बराबर VA का मान कितना है, देखिए तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, चलिए इसमें भी क्या है, ठीक K, और उसके बाद से Q और बटे में R प्लस L, और उसके बाद से यहाँ पर प्लस में प्लस है सूत्र में जो हम लोग यहाँ पर बनाए हैं। अब देखिए VA का मान रख लिए, VB का मान रखिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q बटे में R माइनस L हम लोगों ने रख लिया। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन हो सकता है क्या, तो इसी को हम लोग चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q को कॉमन कर दें, यानी कि इसको हम कॉमन कर रहे हैं Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K को जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पर माइनस बचेगा और यहाँ पर सब निकल गया तो 1/, यानी कि -1/R प्लस L, और यहाँ पर प्लस, और इसमें से भी ये सब निकल गया है तो ये बचेगा, यानी कि 1/R माइनस L।
अब देखिए इसको हल कर देना है, इसका क्रॉस मल्टीपल या जैसे आप लगाना चाहते हैं लगाइए और हल कर डालिए। हल करेंगे तो देखिए v बराबर q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और देखिए इसका यहाँ पर त्रिगुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो r का माइनस में करेंगे तो माइनस r, और माइनस l का इस में करेंगे तो प्लस l, और उसके बाद से प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो r प्लस l, और बटे में देखिए ये देखिए r प्लस l है और r माइनस l है, तो ये कितना हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, इतना हो जाएगा। r से ये r कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचा l और l माने 12 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब थोड़ा सा देखिएगा इसको, इसी को हम लोग लिख सकते हैं v बराबर, देखिए v बराबर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, q को हम इधर कर रहे हैं और ये लिख दे रहे हैं 2, l और l कितना हो जाएगा 2l, तो l यहाँ पर हो गया और ये q, तो इसी को हम लिख दे रहे हैं 2ql, और बटे में कितना लिख दें r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। पुनः प्रोसेस वही लगाएंगे, यदि r इज ग्रेटर देन l तो r स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l स्क्वायर, तो हम लोग किसको छोड़ देंगे, तो l स्क्वायर को छोड़ने पर या नगण्य मान करके क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, छोड़ने पर। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि r का मान l से बड़ा होगा तो अगर r का वर्ग कर देंगे और l का भी वर्ग कर देंगे तो छोटे मान का अगर घात कितना भी बढ़ाते जाएंगे तो वह और भी छोटा होता चला जाएगा, तो इसलिए इसको बहुत छोटा मान करके नगण्य मान करके छोड़ देंगे। तो ये कैंसिल खत्म और बच जाएगा यहाँ पर कितना बच जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k 2ql और बटे में r स्क्वायर, बस इतना बचा। अब देखिए जब इतना बचा तो अब हम लोग जानते हैं, क्या हम लोग जानते हैं, कहीं पर पढ़े हैं कि स्मॉल p बराबर होता है 2ql, तो इस 2ql की जगह पर क्या लिख दें p लिख देंगे। तो जब p लिखेंगे तो देखिए क्या बचेगा हम लोगों को, यानी कि v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और इसके जगह पर क्या लिख दें p और बटे में r स्क्वायर। ये हम लोग का सूत्र मिला। यदि हम लोग k का मान 1 रख दें, k बराबर कितना रखें 1 रखें, तो जब k का मान 1 रखेंगे तो यही बनेगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और उसके बाद से p और k हट जाएगा, k का मान 1 रखेंगे तो इतना, यानी कि यही वैद्युत विभव के लिए सूत्र निकला। किस स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता v = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपन r स्क्वायर, और इसका प्रयोग करके हम लोग इस पर अगर क्वेश्चन देगा तो आराम से बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, तो आप थोड़ा सा इसको नोट करें। उसके बाद से दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, पहली तो अक्षीय स्थिति हो गया, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग निरक्षीय स्थिति में। यदि आपको इसमें समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करें, तो आप इसको थोड़ा सा देखें और उसके बाद नोट करें। तो अब हम लोगों को निकालना है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, तो पहला तो हम लोगों ने अक्षीय स्थिति में देख लिया, तो अब हम लोग देखेंगे कि दूसरा पॉइंट जो है वह है निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में यानी कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान कितना होगा। तो सबसे पहले वही काम करेंगे हम लोग, मान लेंगे कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB, यानी कि यह A है और यह क्या है B है, यहाँ पर -q आवेश और यहाँ पर +q आवेश। ये कोई दिक्कत जरूरी नहीं है कि यहाँ पर माइनस ही रखेंगे और यहाँ पर प्लस ही रखेंगे, यह प्लस यहाँ भी हो सकता है और यह माइनस यहाँ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन प्रोसेस सेम यही रहेगी। अब देखिए माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB -q +q आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की कुल दूरी 2l तथा मध्य बिंदु O है, तो ये दूरी l होगी और यह भी दूरी कितनी होगी l। अब हम लोगों को निकालना है कि इस बिंदु O से r मीटर की दूरी पर, देखिए निरक्षीय का मतलब कि लंबा अनुप्रस्थ स्थिति, ऊपर या नीचे, तो इसी बिंदु O से r मीटर की दूरी पर, ये दूरी जो हो गई r, और इस r मीटर की दूरी पर यहाँ पर कोई बिंदु P है, और उसी बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है कि यहाँ पर V कितना होगा।
ठीक ना। यहाँ पर भी हम लोगों को निकालना है कितना होगा। तो देखिए इस आवेश से इसकी दूरी निकाल लेंगे और इस आवेश से इसकी दूरी निकाल लेंगे। तो अगर ये दूरी हम लोग निकालेंगे, ऐसे मिला दिए इसको दोनों को। अब देखिए थोड़ा सा समझिए, अब हम लोग इस फिगर में अगर थोड़ा सा देखेंगे, चलिए पहले हम थोड़ा सा जो लिखे हैं उसको हम मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद तो चलिए लिख लेते हैं थोड़ा सा इसको लॉजिक क्या है। तो लिखेंगे कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB -q + q आवेश से मिलकर बना है, जिसका मध्य बिंदु O है। इसका मध्य बिंदु क्या है? O है। बिंदु O से r मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव, यही हम लोग को ज्ञात करना है कि यहाँ पर कितना होगा V का मान। तो अब देखिए सबसे पहले तो इस -q आवेश के कारण इस बिंदु P पर निकालेंगे कि वैद्युत विभव कितना होगा। इस +q आवेश के कारण यहाँ पर कितना वैद्युत विभव होगा, कुल विभव को जोड़ देंगे, यानी कि वैद्युत विभव V बराबर हम लोग लिख सकते हैं VA और प्लस V बराबर VA प्लस VB, माने इसके कारण यहाँ का विभव धन इसके द्वारा यहाँ का विभव। क्यों? क्योंकि यह एक अदिश राशि है, तो इन दोनों का ही अलजेब्रिक हम लोग एडिशन ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए सदिश नहीं है कि इसके हम लोग घटक निकालना पड़ेगा। अब अदिश राशि है तो इसको हम लोग सिंपल जोड़ेंगे। अब जोड़ने के लिए थोड़ा सा आप इस पे ध्यान दीजिए। देखिए यह O है, यह B है और यह क्या है P है, यह A है, O है, P है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में अगर इन दोनों आकृतियों में हम देखेंगे तो दोनों ही क्या है, समकोण त्रिभुज हैं। कुछ लोग कमेंट किए थे कि ये दूरी आप कैसे निकाल रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं। अगर इसकी हम बात करें, इस त्रिभुज की AOP की बात करें तो यह एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित होगा, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लगेगा उसमें, तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब होगा और ये क्या होगा, कर्ण होगा। तो आप जानते हैं कि आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हमको निकालनी होगी, ये वाली दूरी, तो आधार का वर्ग L² और लंब का वर्ग R², तो L² धन R², तो L² धन R² बराबर इसका वर्ग, यानी कि इसका मान निकालेंगे तो ये करनी में हो जाएगा। तो इसी को हम लोग ऐसे लिख रहे थे कि R² प्लस L², चाहे L² प्लस R², और वही चीज यहाँ पर भी R² प्लस L², ठीक ना। बस यही चीज समझाने के लिए हम बना रहे थे। लेकिन आप समझिएगा, ये और ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं, तो आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर इसका वर्ग, तो इसका केवल मान निकालेंगे तो ये जो है करनी में चला जाएगा, तो इतना हो गया, या इसका मान निकालेंगे तो ये दोनों सेम चीज वही आया। अब हम लोग वही प्रोसेस निकालेंगे, क्या देखेंगे, लिखेंगे कि -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव VA बराबर, तो वही हम लोगों का बनेगा, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का जो सूत्र हम लोग निकाले थे वही होगा, लेकिन दूरी अलग रखेंगे इसमें, जो इसकी दूरी है, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यदि ये दोनों आवेश एक दूसरे से किसमें हो, परावैद्युतांक के में स्थित हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और उसके बाद से यह माइनस आवेश है तो चिन्ह के साथ रखेंगे, तो माइनस चिन्ह यहाँ हम लिख दे रहे हैं, और Q बटे में R होता है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, ये, यानी कि R² प्लस L², इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इसी तरीके से हम निकालेंगे कि +q आवेश के कारण बिंदु P पर निकालेंगे तो VB बराबर, आप समझेंगे यही चीज होगा, लेकिन इसके कारण निकाल रहे हैं तो प्लस वाला होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
और क्यू बटे में, सॉरी ये गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ इसलिए हुआ कि अंडर रूट में रहेगा, ठीक ना, अंडर रूट में, क्योंकि अंडर रूट में है ना, तो अंडर रूट में। अब देखिए इसका भी मान हो जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, हो गया, यानी कि ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 भी ए और भी बी का दोनों का मान अगर इसमें रख देंगे तो देखिए क्या होगा, यानी कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से 1 और 2 का मान इसमें रखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, रखेंगे तो यही मिलेगा v बराबर va का मान कितना है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे में रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बताइए इतना होगा कि नहीं, क्योंकि हमने VA और VB का मान, आप चाहोगे तो अगर VA नहीं लिखना चाहते हो तो V1 V2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना हो गया और दोनों सेम चीजें तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, अतः V बराबर 0। अतः हम लोग क्या देख रहे हैं कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान जो आ रहा है वो कितना है 0, और निरक्षीय स्थिति में ही, निरक्षीय स्थिति में तो 0 आ गया, और अक्षीय स्थिति में हम लोगों ने निकाला था, तो अक्षीय स्थिति के लिए सूत्र क्या निकला था, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और q बटे में, सॉरी q नहीं बल्कि p था, p बटे में आर स्क्वायर। ये अक्षीय के लिए है और ये निरक्षीय के लिए है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट करें। यदि इसमें कोई दिक्कत होती है, कहीं नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट करें, आपकी समस्या को हम जरूर देखेंगे और उसके बाद से जरूर उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो आप इसको नोट करें, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। विद्यार्थियों तो थोड़ा सा ध्यान देंगे ये कि अब अगर इसमें और अगला हम लोग पॉइंट हम लोगों को जो पढ़ना था कि सम विभव पृष्ठ किसे कहते हैं, यानी कि सम विभव पृष्ठ, सम विभव पृष्ठ क्या है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि विभव प्रवणता, और उसके बाद से 1-2 और डेरिवेशन इसमें है जिनको पढ़ना है। तो अगर हम लोग और इसमें पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए जो अगला है इसका टॉपिक हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो तब तक आप बने रहें MS टीम एजुकेशन के साथ। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक वीडियो को देखें, ताकि आपकी समस्याओं से निजात पाया जा सके, आपकी जो भी समस्या है वो आपकी समस्या सॉल्व हो सके। तो आप अधिक से अधिक वीडियो को देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो अब पुनः मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।